हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट 2 के बारे में, यानी कि दूसरे वीडियो के बारे में मैं चर्चा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लिंक से जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा की, पिछले टॉपिक पे यानी पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप हैं, और वहाँ पे हमने चार प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया है: सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपॉस्ट्रॉफी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोला और ओनोमोटोपोइया के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास। तो जैसा कि विरोधाभास, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें दो चीज़ों के बारे में, मतलब एक ही चीज़ के लिए दो शब्द प्रयोग किया जा रहा है जो कि उसका विरोध बता रहा है। जैसे कि इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स, यानी कि सेम वस्तु के लिए दो अपोजिट चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, लाइफ इज बीटर स्वीट। बीटर यानी कि खट्टा मीठा, यानी कि लाइफ जो है खट्टी मीठी है। क्या भैया, खट्टी है कि मीठी है? कोई एक होनी चाहिए ना यहाँ, यानी कि मतलब कि यहाँ पे विरोध दिखाया जा रहा है। जहाँ पे विरोध दिखाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीमोरॉन होगा, विरोधाभास होगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यानी कि वो दोनों चीज़ों को दिखा रहा है, ओपन भी दिखा रहा है और सीक्रेट भी दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे भी विरोध, यानी कि ऐसे जब हम ऑक्सीमोरॉन को ढूंढेंगे, मतलब कि उस अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें से ढूंढेंगे तो उनमें देखेंगे क्या दो शब्दों के बीच में विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो वहाँ पे वो ऑक्सीमोरॉन होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रेगुलरली इनरेगुलर, यानी कि वह रेगुलरली इनरेगुलर, मतलब आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, रोज आ रहा है और रोज नहीं आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे विरोधाभास, यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे कि इन चीज़ों का देख सकते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास की यह एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं हाइपरबोल। यह एक बहुत ही मज़ेदार फिगर ऑफ स्पीच है। इसको हम आपको बताते हैं। इसकी पहले डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, यानी कि इसमें जो चीज़ों को दिखाया जाएगा एज ग्रेटर और लेस, यानी कि या तो बड़ा दिखाया जाएगा या तो छोटा दिखाया जाएगा। बेटर और वर्स, खराब या बुरा दिखाएगा। देन दे रियली आर, मतलब कि हाइपरबोल में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला। हाइपरबोल अतिशयोक्ति, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के। जैसे गोरखपुर वालों की तो एक स्पेशल लैंग्वेज है कि हम तुम्हारा अंदर इतना गोली ठोकब कि तू खोखा बेच के अमीर हो जाएगा। ठीक ना, ये गोरखपुर वालों की स्पेशल लैंग्वेज है। हाइपरबोल का अधिकतर प्रयोग जो वीर रस के कवि हैं वो ज़्यादातर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि ओशियन ऑफ टीयर्स, इसका मतलब क्या? आंसुओं का सागर। ठीक। और रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में खून की बाढ़ आ गई। फ्लोड, रिवर, खून की नदियां बहने लगी। मतलब इतना, मतलब कि यह एक अतिशयोक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए वाक्य की इन ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जाता है। यह एक जो तीसरा एग्जाम्पल है, यह आपके पोएट्री का है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जो पोएट्री के वर्ड होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि वो एक तो आपका रिलेट करता है पोएट्री से, और आपके सिलेबस में तो वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप इन चीज़ों को जान रहे हैं कि नहीं, आपको उसमें से निकाल रहे हैं चीज़ों को या कि नहीं। जैसे बेलिंडा, इसमें एक लड़की का नाम है। स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मतलब कि बेलिंडा के स्माइल मात्र करने से पूरा संसार गे हो गया। ठीक। तो अब हम बात करते हैं लास्ट और हमारा आखिरी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि जिसका नाम है ओनोमोटोपोइया, यानी कि ध्वनि सूचक। यहाँ पे आपको बताते हैं कि ऑक्सीमोरॉन और हाइपरबोल में, ऑक्सीमोरॉन में आपने विरोधाभास देखा, दो वस्तुओं के बीच में विरोधाभास, जबकि अतिशयोक्ति में दिखाया गया कि या तो कोई चीज़ें बहुत बड़ी होंगी या बहुत छोटी, जो कि बहुत ज़्यादा उसको वैरी नहीं करेगा। ठीक।
अब हम बात करते हैं ओनोमोटोपोइया या ध्वनि सूचक। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, यानी कि इसमें ध्वनि सूचक जो कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें ध्वनि का प्रयोग किया है, ध्वनि के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि बहुत ही ईजी वे में समझ जाएंगे। द कैट म्यू, यानी कि जो उसकी बिल्ली के बोलने की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ निकालती है, उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बी हम, यानी कि मधुओं के भन भनाने की बात की जा रही है। द स्नैक आर हिसिंग, द स्नैक्स आर हिसिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि इन तीनों वर्डों को, जो कि कैट का म्यू करना और भी मधुमक्खियों का बनमनाना और सांपों का डसना जो कि सिक की आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें मतलब कि ध्वनि सूचक में हम कह सकते हैं कि ओनोमोटोपोइया में कि यहाँ पे हमें ध्वनि के शब्दों का, यानी कि अगर कहीं भी अगर आपको दिखाए यानी ध्वनि वाले शब्द दिखे, यानी कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, ध्वनि सूचक अलंकार। अब हम बात करते हैं, हम पूरे टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं इसके। अब हम आपको एक एक करके फिर से एक रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं सबके बारे में। पहले हम बात करते हैं सिमिली यानी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दो डिफरेंट प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और दोनों दो काइंड की होनी चाहिए। और इसमें कीवर्ड जो हमारा है एज, लाइक, सो, ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड अगर आता है तो वो हमारा सिमिली होगा। इन तीन वर्ड में से कंपैरिजन किया जाए, लेकिन इन तीन वर्डों में से अगर तीनों वर्ड नहीं रहते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, मेटाफर होगा। यानी कि मेटाफर में हम कह सकते हैं कि इन तीन वर्डों के यह इसका उल्टा होता है, सिमिली का उल्टा मेटाफर। और इसमें एज, लाइक, सो ये तीन वर्ड प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, निर्जीव चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक सजीव हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। ठीक, अब एपोस्ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, इसमें भी हमारा की फैक्ट है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट अगर हमको मिलता है कहीं भी वाक्य में, तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया जाता है, संबोधन अलंकार का प्रयोग किया गया है। और हम अपने आंसर में केवल लिख देंगे एपोस्ट्रॉफी, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा और 1 नंबर आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यानी कि की फैक्ट हमारा यहाँ पे मिलता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। विरोधाभास, इसमें एक ही चीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन वहाँ पे विरोध, दोनों चीज़ों के बारे में जो क्वालिटी बताई जाती है, एक चीज़ की दो, वो दोनों विरोध एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे कि ही इज रेगुलरली इनरेगुलर, यानी रेगुलरली इनरेगुलर, जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिले वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, यहाँ पे जैसे कि कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली गई हों, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली जाए, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब हमें कहीं भी मिल जाए कि किसी जानवर की आवाज़, किसी या तो बांसुरी की आवाज़ हो या फिर कोई भी ऐसी आवाज़ जो कि उसमें आवाज़ के बारे में जिक्र किया गया है, उसकी आवाज़ की स्पेशलिस्टी को दिखाया जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ओनोमोटोपोइया। जितने भी एग्जाम्पल आपको मैंने दिए वो सभी एग्जाम्पल जो कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को ध्यान दीजिए। और जो भी आपको मन में डाउट हो वो हमसे पूछ सकते हैं स्पेशली। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।